जब आपको ऊपर ब्लेम लगा दिया तो आपने कानूनी तौर पर क्या एक्शन लिया भाई? मैंने सबसे पहले तो अपने परिवार से बात करी। सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरा परिवार था और मैंने परिवार से बात करी। परिवार से बात करने के बाद मैंने खुद बाबा सुखराजनाथ जियों से बात करी। मैं गुरु जी देखो, अगर आपने ऐसी कोई वीडियो ये सुनी है, ये चल रही है हमारे मीडिया में, तो मेरा ऐसा कोई वो मकसद नहीं था। और वो मैंने, अगर आप लोगों को भी लग रहा है, आप ये सारे पत्रकार भाई अड़ खड़े हो, अगर मेरा कोई ऐसा मकसद होता, विचार करने की बात है जी, कि मैं तो वहाँ पर एक्सेप्ट करूँ हूँ कि भाई मैंने पहली वीडियो बनाई और मैंने वो 3,000 रुपये मैंने कही थी, लेकिन मैंने 6 लिए थे क्योंकि मैं 2 बार गया था जल्दबाजी में। मैं एक बार बतानी भूल गया आप लोगों को, और गया मैं 3 बार था उड़ा, या 4 बार भी गया हूँगा, लेकिन मेरे पैसे उन्हें 2 बार दिए थे। उसके बाद लास्ट बार जब मैं गया तो आज से 5-6 दिन पहले गया था मैं, उसकी जब बाबा सुखराजनाथ जी की ये वीडियो वायरल हो गई थी, तो मैंने वहाँ एक इंटरव्यू मेरे चैनल पर पढ़ा भाई, आप जाकर देख सको। मैंने उसमें प्रॉपर लिख रखा है झाड़ा जरूरी है या विवाद, और मैंने उससे हाथ जोड़ के मेरे साथ विजी, इस गांव में विवाद हो जाएगा, सारे भाई हैं, आप इसको बंद कर दो, अपने वहाँ चले जाओ जहाँ आपको सही लगा, अपनी ससुराल चले जाओ, अपने पियर चले जाओ, कहीं और चले जाओ। तो उन्होंने कहा था भाई सरपंच लिख के दे देंगे, चारू तो मैं चली जाऊँगी। ये वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है। और जो पहले भाई लोग आप लोग कह रहे हो कि मैंने उसका प्रचार कराया, भाई आप लोगों की फिर ना प्रवृत्ति आपने सोची है नहीं। मैंने उस वीडियो में, आप भाई एक इस क्लिप लगा देना, मैंने उस वीडियो में खुल के एक बात बोली है कि भाई अगर आप पाखंड कर रहे हो, कोई अंधविश्वास फैला रहे हो, कोई ढोंग कर रहे हो, तो हमारा गांव खेलों की एकेडमी, मतलब हमारा गांव खेलों के लिए जाना जाता है, खेल नर्सरी है, प्लीज़ हमारे गांव को बख्श देना। ये मैंने उस इंटरव्यू में कहा था भाई। अगर फिर भी आप लोगों को लग रहा है मैंने प्रचार कराया, मैंने और भी 3, 4, 5 जो वीडियो बनाई, हर वीडियो में मैंने बारंबार एक ही बात बोली है, भाई मैं यहाँ कोई जिम्मेवार नहीं हूँगा, ये मेरी साइड से ये टोटल अंधविश्वास है। तो भाई इसको आप प्रचार कह सकते हो, या इसको मैं उसका वीडियो में अगर मैं किसी का पर्सनल इंटरव्यू करूंगा तो उसके बारे में ही पूछूंगा, आप कौन हो, कहाँ से आए, ये कैसे सीखा, यहाँ कैसे आ गए, और आपको जादू कैसे आया, पहली बार किसके ऊपर लगाया, अब कितने आदमी ठीक हुए, मैंने यही बातें पूछी थी। और जो खेड़ी पाना में एक सरपंच की बात बार बार कहा है कि भाई उस्ती में बैठा रखी हूँ, उसे दी इजाज़त दे रखी हूँ, तो फिर क्या इसमें सत्यता है? देखो वो तो सरपंच साहब अपने उनके एक जो उसकी कटिंग थी उसमें क्या कुछ कहा देखो गया? वो सरपंच साहब के खुद के निजी विचार हैं। भाई मुकेश हैं अपने पंडित जी महाराज, बहुत काफ़ी बढ़िया भाई है, पहलवान अपना। लेकिन क्या है कि जो आज अखबार में आ रहा था, वो कटिंग सोशल मीडिया पर चल रही है, वो तो सबके सामने है। और मैंने भाई अपनी जो लीगल प्रोसीजर वो है, जो मैंने अपनी दरख्वास्त रिपोर्ट कह सकते हो वो दी है। और गांव ने भी जाके, गांव का जो तपा प्रधान वहाँ था उसने भी अपना लीगल प्रोसीजर जो उस दिन कहा था भाई हम देंगे, वो थाने में भी, एसपी ऑफिस में भी और एसडीएम ऑफिस में भी लगा दिया है। आगे भाई प्रशासन जाने। एक बात और, यह घटना तो बहुत लेट की है, उससे पहला तो साजिश बहुत होली थी। और मैं नहीं सर एक बात और बल्ली भाई, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप सारे भाई नोट करियो इस वीडियो को सुनने वाले। पहले वीडियो में उसने क्या कहा, जैसे ही पंचायत खत्म हुई तो जमींदार न्यूज़ है, क्या नाम है उसका भाई का, उसके इंटरव्यू में उन्होंने कहा वह पवन मलिक ने 7,000 रुपये लिए, और वो उसने तेल पानी के लिए थे। सुना था जी आपने ये? और उससे पहले एक दिन पहले किसी ने पूछा था कि आप पत्रकारों को पैसे देते, उसने जड़ से मना कराया था। वो मैंने ये मैंने एक्सेप्ट कराया था। उसने कहा था मैं निराधार में किसी को किस को दूंगी। उसके बाद उसने कहा पंचायत के बाद कि भाई पवन को तो हमने 7,000 दिए थे, 3 क्यों दिए थे, 7 दिए थे। और जो कि मैं कहूँ भाई वो मन ने 1 रुपया नहीं लिया उससे, ना मेरी उससे कोई बात, ना कोई और कोई मतलब नहीं, मैंने उससे 1 रुपया नहीं लिया। वो जो भाई उनने सुबह वीडियो बनाई है, नरेंद्र भाई मेरे साथ खड़ा है, और ये इन मैंने उन तक बात करी थी, मेरी उससे तो बात भी नहीं हो रही थी, मैंने उसका इंटरव्यू करना है। मैं तो रोहतक से, मोखरा गाँव से, गांजबड़ गांव पानीपत से निकल के है, इतनी दूर लाइव करने लग रहा था। आप निकाल के देख सको, मेरा लाइव चल रहा था मेरे चैनल पे उस दिन, कबड्डी या और कुश्ती का मिक्स टूर्नामेंट। वहाँ से रोहतक आया था, तो मैंने इनको बोला भाई मैं अगर इतनी दूर से आऊँगा, भाई मन्ना नू भी नहीं बेरा था, ये वीडियो इतनी वायरल होगी, रियल में नहीं बेरा था। तो मैंने नू कही थी भाई मैं अगर वहाँ से वहाँ जाऊँगा तो मेरा तो घना खर्चा लग जाएगा, 3 तो भाई टोल है वहाँ पे,
और गाड़ी जाओगी, फिर मैं उल्टा अपना सामान जो मेरे बंदे उड़ो छोड़ का है काम चलता उन लेकर आऊँगा, टाइम तो लगना है। 3-4 चक्कर हो गए मेरे, तो 3 तो खड़े हो गए। हाँ। तो मैंने इसलिए इन तनु कही थी भैया, न बोले ये भाई थे वो, न बोले कोई बात नहीं, तना जो भी है कई दिन हो गए फोर्स कर रहे हैं, वो रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, तना के मैं खर्चा पानी जो तेरा तेल का है वो दिवा देंगे। बात थी एक्चुअली ये नहीं है कि हम रोज़ जाते हैं तेल लेते हैं। मैंने भाई आज तक लगभग 1500 के लगभग इंटरव्यू करे होंगे या वीडियो बनाई होंगी। जब मैं लाइव के लिए जाता हूँ गेम में, खेल में लाइव करने जाऊँ हूँ, तो मैं रोज़ लोगों से पैसे लेता हूँ लाइव करने के। पूरा दिन वहाँ उनका खड़े होकर उनकी वीडियो बनावा भाई, खेल दिखावा 0 लेवल पे। और एक बार भी लाइव नेटवर्क की दिक्कत वो रुक जाए तो माँ बाण दी की गाड़ खावा लोगा पे। और खूब लोग कहें क्यों रुक गया, क्या हो गया। तो वहाँ कोई भी लाइव वाला पूरे हरियाणा में किसी से पूछ लो, वो 5 से 7 या 8-10 जो भी है उनका रेट है वो लेते हैं। तो ये मैं वहाँ भी इसी काम के लिए गया था। ऊपर से मैंने फिर कहा भाई साहब मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, अगर मैं मेरा खुद का मन कर गया मैंने बाबा जी का इंटरव्यू लेना है और मैं अपना तेल फूक कर गया तो अलग बात से है। अगर बाबा जी का मेरे इंटरव्यू करने का मन कर गया, बाबा जी कहेगा मेरा इंटरव्यू कर, तो मैं इनसे हाथ जोड़ कर कहूँगा बाबा जी मैंने मेरा ब्योत नहीं है इतनी दूर आने का, कि भाई आप जहाँ भी मेरे को बुलाओ, चाहे मेरा 100 रुपया तेल जला प्लीज़ मेरे तो दे दियो। और लगभग लोग अपने आप दे देते हैं, जो नहीं देते तो झगड़ा भी नहीं है भाई किसी के साथ। बिल्कुल। तो ये बात है भाई। और तक भाई बैठाने की बात है, मैंने बैठाने के विषय में वहाँ पर कहा था कि भाई गांव का सरपंच तन चादरा उड़ाओ, पहले तो तू साधु बन, वही थी भाई ये बात भी मैंने कहा था लोगों के बीच में कि भाई आपको चादरा उड़ाया जाए। फिर उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर शुक्राई नाथ जी जमात बुला रहे। मैंने कहा जमात तो साधु के ऊपर आती है, तू साधु ही नहीं है। मैंने उसका जनेऊ निकलवाया, ये कहा तू साधु ही नहीं है, तेरे ऊपर जमात कैसे आएगी। तो वो महिला कई बातें मतलब छिपा रही है, कोई कल्पनाशील बातें हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और 20,000 रुपये में भाई अगर कोई हमारे सामने महंत जी को गाली भी देता है तो वो सब साधुओं के ऊपर है। अब आप पत्रकार खड़े हुए इतने, यदि कोई किसी एक पत्रकार को पीटने के लिए कहता है तो आप सबकी कम्युनिटी है, आप लोग इकट्ठा होगे पीटने की बात पर कम से कम। तो हम लोग भी तो साधु, हमारी भी तो कम्युनिटी है, आपके पास कम से कम घर परिवार, तो हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो हम लोग एक दूसरे को पीटने की बातें आमने सामने कैसे होने देंगे। ये चीजें बिल्कुल मिथ्या आरोप है। वहाँ कही थी बिल्कुल, उन्होंने कहा आप भी पंचायत में आओगे, इन्होंने कहा था मैं पंचायत में नहीं आऊँगा क्योंकि मैं नाथ संप्रदाय के खिलाफ पंचायत में कैसे आ जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन आपको चोला जो क्या बोलते थे उसको, मैंने कहा था कि आप मेरे गाँव की भाण बेटी हो, 5 किलोमीटर दूर आपकी ससुराल है, मैं पंचायत में नहीं आऊँगा क्योंकि हमारे प्रतिनिधि पे शुक्राई नाथ जी पहले से ही आए हुए हैं। दूसरी बात है कि जो आप है हमारे गांव के पास की माँ बहन बेटी हो, कल को भी मेरे डेरे में 5 लोग आए कि भाई हमारी बोढ़िया खिलाफ तू चला गया, उससे बढ़िया है कि भाई मैं ना हूँ। दूसरी बात जो ये महिला कह रही है, जैसे पवन भाई है, पवन भाई के जाने से पहले ही वो औरत जाने के लिए तैयार बैठी हुई थी। हमने केवल उसको ये कहा था कि भाई तू न्याय सुन, अगर तू सच्ची है तो न्याय सुन ले, और अगर साधु बनना है तो साधु बन जा। लेकिन अगले दिन मेरे और पवन भाई साहब से बात की बात भी हुई थी, नहीं तो उसकी कोई ऐसी मनसा थी। केवल ये चीज़ें होती हैं भैया अपना परिवार चलाने के लिए, आप ऐसे ही किसी को नहीं नाथ मानने नहीं साधु मानने, यही मान करके हमारा समाज आज पथभ्रष्ट हो रहा है। मेरा लोगों को आखिरी यही संदेश है कि साधु मानने से पहले देखो ये साधु है भी या कौन है। थोड़ी बात है साधु नाम देने की भाई, वो मैं जब लिखने लाग रहा था, कुछ भी वीडियो पे हम लिखते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो टाइटल बनाते हैं, थंबनेल बनाते हैं, तो मैंने सोचा भाई इसको क्या नाम दूं। तो उन्होंने अपने आप को नाथ बताया था, माता कहा था भाई मेरे को माता कहो, इंटरव्यू में है वो। तो मैंने उसको साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है, साध्वी होता होगा, इसलिए मैंने साध्वी कहा था। मन्ना बेरा भाई नाथ में तो बाबा सुखदेव नाथ का मेरा नाम याद होया 10 बार, तो मैंने इनको बलदेव नाथ कहा है। मैंने बाबा शुक्राई नाथ को 10 बार बाबा शंकरा वो क्या बोला था, शुक्राचार्य बोल रहा था। मैं क्या यार, मैं क्या बाबा में रहूँ कोई। तो भाई जो घटना इससे पहला घटी हैं अजय भारद्वाज के साथ में, भाई इसकी पिटने की प्लानिंग हो रही थी आगे से। भाई मेरी सभी पत्रकार बंधुओं से जो मतलब है कि एक आग्रह है कि कोई भी ऐसे ढोंग का प्रचार न करे। दूसरी बात भाई गुरुजी का नाम मैंने अब फेसबुक पर भी डाला है, ये भाई गुरुजी का नाम शुक्राचार्य नहीं है। शुक्राचार्य आप लोग टीवी पर देखते हो और बोलते हो शुक्राचार्य, उनका नाम शुक्राईनाथ है, मेरा नाम सुखदेवनाथ है, बलदेवनाथ नहीं है। और ये नाम उच्चारण में भाई गलती मेरे दोहरी है, सॉरी महाराज, मरने में नहीं बेरा था, ऐसा कोई होता है। हाँ तो अजय भाई साहब
आपने एक वीडियो वायरल करी थी जो काफ़ी चैनलों पे वायरल रही है, तो उसमें आपका पिटन की बात हुई थी, तो आपने ऐसा क्या कर दिया था कि आपका नंबर पिटन में आ गया देखो था? सोनू भाई, कई दिनों तक क्योंकि मुद्दा चल रहा था मोखराड़े में एक साध्वी झाड़ा लगाने लग रही है, उस तरह आम हुआ है। मैंने सोचा मैं भी एक बार जाकर देखूंगा और जनता की विजुअल लेऊंगा वहाँ पे कि जनता क्या कहने लग रही है। मैंने स्टार्टिंग किया, यानी कि 5 दिन वहाँ लगातार वीडियो बनाई। 5 दिन क्यों बनाई लगातार है, क्योंकि लोग पहले दिन में गया तो वो जो जिन ताऊ ताई आ रहे थे, भाई बहन आ रहे थे, सारे एक बात कहते थे बोला 3 झाड़े लगाने तो आराम, और 3 झाड़ा में हमारी जमा तक कट जाए। जिस दिन मैं गया तो पहले दिन था शायद, उन्होंने मारा तो पहले दिन है और मारा 3 झाड़े लग तो बिल्कुल आराम हो जाएगा, 2-3 दिन और आना पड़ेगा। यानी कि 5 दिन जो लगातार वीडियो बनी, तो या तो पहला दिन था या दूसरा दिन था, या पहला दिन था दूसरा दिन था। तो यानी कि साध्वी के जो याई थे, जो उसके गुर्गे थे, उनने सोचा भाई सारी पॉजिटिव बनाने लग रहा ग्राउंड मीडिया। तो हरियाणा के दर्शक जितने भी थे वो भी बोले भाई पॉजिटिव बनाने लग रहा, हालांकि वो पॉजिटिव नहीं थी, जो असल सच्चाई थी वो थी। जैसे ही छठा दिन 3-3 झाड़े सब लाग लिए, फिर उड़ा रहे। मैंने पूछा ताऊ ताई तारे के आराम होया, उन्होंने बोले भाई हमारा कोई आराम नहीं, 3 झाड़े लाग लिए, हमारा कोई किसी तरीके का आराम नहीं। यानी कि उसका पर्दाफाश हो गया उड़े उस टाइम पर। तो उन्होंने सोचा उड़े उसके जो भी अनुयायी हैं भाई ये तो पर्दाफाश करने लग रहा है। तो मैंने जो भी चीज़ वहाँ की एक्यूरेट दिखाई, फिर मैंने इंटरव्यू क्या है योगी शुक्राईनाथ का इंटरव्यू ले लिया। योगी शुक्राईनाथ ने बोला पाखंडियों के लिए मैं खतरा हूँ, या ये चीज़ यो थंबनेल भी लिख दिया, टाइटल भी डाल दिया कि पाखंडियों के लिए खतरा है योगी शुक्राईनाथ। वो वीडियो उसने देख ली। मन तो लग गया है या पाखंडी महिला जो बैठी है तो इसका मोटा दिमाग है या इसके मानसिक तौर पे बीमार है या पागल है, क्योंकि ये बातें इसी का रहे एकदम मतलब उत्तेजित होकर वो कि मैं कह दे समझ में नहीं कहना की है। रही बात में इंटरव्यू करने लग रहा, इंटरव्यू को बीच में उठ कर भाज लिया, मतलब मैं मन नहीं बेरा, मन धर्म के हुआ जी, विद्या क्या हुआ है, जड़ चेतन क्या हुआ है, इसने कुछ बेरा ही नहीं। नोली मैं तो अनपढ़ हूँ। अरे अनपढ़ महिला, अपने देश का रूल है आपने पता भाई, अनपढ़ न तो कुछ चपड़ासी नहीं लांदा, अनपढ़ आदमी को लावा चपड़ासी, उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, मेंबर तक नहीं बनता अपने देश में। मतलब एमए हो भी एक वायरल हो रही है, एमए वाली एक लड़की चाय बेचा है, और या अनपढ़ इसने माता मानना है, साध्वी मानना है। हमेशा मैं तो तथाकथित साध्वी यह बात करने लग रहा हूँ, लेकिन क्या करा मैंने पंचायत को दिखाया, यानी कि पक्ष आपने पंचायत को दिखा सुन भाई, सारे जितने यूट्यूबर साथी है सब ने दिखाया। उसका नु होगी, यानी कि मेरी एक वीडियो उसके दिमाग में बैठेगी भाई कि योगी शुक्राईनाथ को नू का भाई मैं इनके लिए खतरा हूँ। लेकिन मैं तो क्या था, उस दिन भी मैंने जाना तो था पंचायत खत्म होने दे, लेकिन मेरा जींद ऑफिस में तो फोन आ गया भाई अगर जींद आ जाए एक बार वीडियो तैयार करवानी है। मैं वहाँ जींद आ गया। अगले दिन मैं सुबह जाने की तैयारी कर रहा, इस भाई का फ़ोन आया, नोला जय भाई आप वहाँ ना जाइयो, पिटन की तैयारी है। मैंने लमखा मेरा क्यों मजाक कर रहा, मैंने क्यों पिटेंगे, इन्हें वीडियो भेजी, नोला ये वीडियो देख ले। उसमें क्या कहने लग रही है, वह जो महिला है वनु का है बोला ग्राउंड मीडिया वाला न बुलाओ, बोला उसने अच्छे तरीके से दूंगी, यानी कि उसका जो एटीट्यूड अहंकार देखो। पत्रकार ने कहने लग रही है उन्हें बुलाओ उन्हें दूंगी मैं। फिर क्या करे है, यानी कि उसका गुरगा क्या है बोला जी ग्राउंड मीडिया वाला आओगा नहीं तो इन लुगाई बिठा रखे, लुगाइया पिटवावांगे उसने। यानी कि षड्यंत्र, एक तरफ तो लुगाई नुका है मैं लोग भला करूँ, जनता भला करूँ, दूसरी तरफ है जो निष्पक्ष रूप से हम दिखाने लग रहे हैं वह पत्रकार ने पिटन की तैयारी करी है, षड्यंत्र करी है। तो कहाँ की दवा शादी भी होगी और कहाँ के बाद समाज सेवा करे। दूसरी बात मैंने उसने कही थी तो नू लग रही है कहने पिछे कौन लेंदी मामे उसके गुर्गे लेवर थाली ने प्रार्थना उनका गड़ा दे हैं, को 100 गिरे को 500 गिरे को 2000 गिरे कड़े फरी में झाड़ा लावा है। रही बात 500 आदमी उठे दारू छुटवानी याद आवा है, 1000 बोतल दारू की, को इंग्लिश की, को देसी की, 3-4 लाख रुपये कम से कम उसकी एक दिन की कमाई, और मत 1 लाख रुपया, यानी 4 लाख मत 1 लाख रुपया उसके गुर्गिया ने उसके आदमी देखो खड़े करे है। फिर वो लुगाई यार आदमी नू कहे है मारा आराम हो गया, कैंसर वाली लुगाई नू लग रही कहने बोला मेरे तो कैंसर में आराम हो गया, बता कैंसर में आराम कितना हो गया। जो आदमी लुगाई जोड़न नू कहने लग रहे नहीं मारा झाड़ा तो आराम हो गया, वह दिहाड़ीदार हैं और वो उससे गिर पे लेकर नोट खड़े हुए हैं। और बार बार नोटिस करियो, बार बार वह आदमी तो आपके चैनल पर भी और चैनल पर भी मेरे चैनल पर भी सेम आदमी वहीं पाओगे। आपने नू करी है अगर बेटी की रिपोर्ट देख लो, बेटी की रिपोर्ट देख लो, या ठीक हो गया ठीक हो, नए आदमी नहीं मिलेगा आपने। लेकिन 3 झाड़ा के बाद मैंने वहाँ पे लोकल जो